रक्षाबंधन पर हर बार की तरह सांसद सरोज पांडे अपने भाई और सीएम भूपेश के नाम पत्र लिखती हैं, जिसमें कुछ सियासत तो कुछ राखी का बंधन झलकता है। लेकिन इस बार सरोज पांडे का ये भावुक और मार्मिक पत्र राजनीतिक गलियारों में कई मायने लेकर आया है। सरोज पांडे लिखती हैं कि उनके अविवाहित होने पर सीएम ने टिप्पणी की, उससे मन आहत हुआ। क्या वो छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी ऐसे ही अपमान की भावना रखते हैं? आगे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लिखती हैं कि क्या सोनिया और प्रियंका गांधी सीएम भूपेश के इस बयान से सहमत हैं? जाहिर है मामला महिला अपमान से जुड़ा था, तो बीजेपी ने तूल देने में देर नहीं की। आप और आपके मंत्रीगण लगातार महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करते रहे हैं जो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विरुद्ध है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करूं तो नवरात्र में अष्टमी और नवमी को कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर पैर पड़कर आशीर्वाद लिया जाता है। आप ये आशीर्वाद ले रहे हैं या श्राप, इसकी चिंता आपको करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिलाओं के चौके से चावल भी चुराया है। जो मोदी जी ने 5 किलो भेजा था ना, उसमें भी भ्रष्टाचार है, हजारों करोड़ रुपए का। आखिर आप ऐसा महिलाओं के साथ अत्याचार और पीड़न क्यों कर रहे हैं? दरअसल पूरा मामला दीपक बैद से जुड़ा है। सांसद सरोज पांडे ने पीसीसी चीफ को एक बयान में बच्चा बताया, तो सीएम ने जवाब देते हुए सरोज पांडे को अविवाहित कहा। अब बहन आहत हुई तो भैया ने भी बहन के नाम तोहफा भेजा और महिला सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन साल चुनावी है तो सियासत गरमाना भी लाजमी थी। बहन ने इसे महिला अस्मिता से जुड़ी बात बताई, तो भैया भूपेश ने इसे आदिवासी अपमान से जुड़ा मुद्दा। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बच्चा बोल दे, तो जब आप यदि किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, 2 बार का विधायक है, सांसद है, बस्तर के क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी है, उसका आप मजाक उड़ा लोगे, बच्चा बोल देंगे। वो बाल बच्चेदार आदमी, उसकी पत्नी है, तो इसीलिए मैंने कहा वो तो कम बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी है, तो आपकी तो शादी नहीं हुई, तो इसमें अपमान जैसी क्या बात है? ऐसे तो सियासत में विपक्षी दल से सिर्फ जुबानी जंग होती है, लेकिन भाई भूपेश और सरोज पांडे का ये बंधन राजनीति के साथ और कुछ भी बयां करता है। चुनावी साल में राखी पर राजनीति गरमाई, जिसमें महिला और आदिवासी अपमान के मुद्दों ने तूल पकड़ा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मुद्दों को भुनाने में माहिर राजनीति के लिए क्या ये मुद्दे महज चुनावी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव के वक्त राजनीति न तो वक्त देखती है और न ही मजहब और त्योहार। राजनेताओं को तो बस राजनीति का बहाना चाहिए। अब राखी के त्योहार को ही देख लीजिए। राखी के त्योहार को यूं तो भाई और बहन के आपसी प्रेम का त्योहार माना जाता है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने इसमें भी तकरार ढूंढ ली। राखी के साथ भाजपा सांसद सरोज पांडे ने अपने राखी भाई भूपेश बघेल को दिल भेद जाने वाले शब्द लिखे। वह न सिर्फ सियासी तकरार की तरफ इशारा कर रहा है, बल्कि चुनावी वक्त में एक तीर से 2 निशाने भी साध रहा है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सरोज पांडे ने अपने 2 पन्ने के पत्र में एक जगह जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, बस निशाना यहीं पर है। चुनाव में महिला सुरक्षा और महिला अस्मिता के नाम पर कांग्रेस को घेरना। क्या हर बार ये होता है? पिछले बार भी यही हुआ था, आपको याद है, शराब के समय यही बात आई थी कि शराबबंदी का वादा किया गया था, शराबबंदी नहीं की गई। और अब दूसरा मामला आया है महिला सुरक्षा से जुड़ा। राखी तो सही है, लेकिन राखी के साथ जो पत्र सरोज पांडे की तरफ से हर साल आता है, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुश्किल में जरूर डाल देता है। पिछली बार शराब के मुद्दे पर और इस बार महिला सुरक्षा पर। तो क्या वाकई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया था, उसका जवाब सरोज पांडे ने जिस अंदाज में दिया, क्या वाकई में वह दर्द है या फिर सियासी दिखावा? चुनाव के वक्त में यह राजनीति का नजरिया है, जरिया है, या फिर दूसरी पार्टियों को घेरने की तैयारी? क्या भूपेश बघेल के बोल अगर आपत्तिजनक थे, तो क्या 2 बार के विधायक और 1 बार के सांसद को बच्चा कहना सरोज पांडे के लिए उचित था? या यूं कह लीजिए, राजनीति है, राजनीति में तो सब कुछ चलता है, त्योहार तो बस बहाना है, हमें अपनी राजनीति चमकाना है। राखी और राजनीति आज हमारा विषय है। बहुत स्वागत करता हूं, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रामअवतार तिवारी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी वर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की और महिला भी हैं। निश्चित तौर पर पहला सवाल मैं चाहूंगा कि इन्हीं से शुरुआत किया जाए। लक्ष्मी जी, पत्र तो सांसद मैडम ने ऐसा लिखा है मानो आंसुओं में भिगो कर लिखा हो, लेकिन पत्र पढ़ने के बाद
आखिरी पैरा में जब उन्होंने बातें लिखी वह तो साफ इशारा करती है कि आहत जैसी कोई बात नहीं, कांग्रेस पर बस राजनीति साधना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक महिला जो राज्यसभा की सांसद है और उसकी गरिमा जो है उसको उन्होंने ठेस पहुंचाते हुए ये कहा कि अविवाहित हैं, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि मुख्यमंत्री जी अविवाहित शब्द को बोलकर एक जलील करने का काम जो है महिलाओं को किया है। आज छत्तीसगढ़ में देखें तो कहीं भी महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है। आज चारों तरफ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण है, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं घट रही है। एर्राबोर की घटना जो है उसमें जो वहां की अधीक्षक है उसने उस घटना को छुपाने का प्रयास किया और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। उस बच्ची के को पीड़ा जब हुई और उनकी मां ने जब उस चीज के को संज्ञान में लिया तब जाके जो घटना है उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसी प्रकार से अनेक घटनाएं। एर्राबोर की आप तुलना करेंगे, फिर वो मणिपुर चले जाएंगे, फिर वो झलियामारी चले जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ मैं आज के विषय पे आना चाहता हूँ जी। मैं आज के विषय पे ही आ रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मुझे लगता है कि इस त्योहार में हम बहनों को आज खुशी का हम जो भी है गिफ्ट देते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने वो गिफ्ट दिया है उनको, तो निश्चित रूप से पलटवार होगी भी। और उन्होंने पत्र के माध्यम से जो अपनी पीड़ा है उसको अवगत कराया है। तो मैं छत्तीसगढ़ के सरकार जो है यहाँ पे जो कहती है कि हम महिलाओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो इस सरकार के राज में जो महिलाएं हैं पूरी तरह से पीड़ित है। आज हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे महिला जो है, जो छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, वहां वो कहीं रात को निकलकर अकेले चले जाए। आज जिस प्रकार से वातावरण निर्मित हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में जो मुस्तैदी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और अपराधी अपराध करने से डर नहीं रहे हैं। ये क्यों? धनंजय जी, आप लोग ऐसा मौका देते ही क्यों है? राखी का समय था और ऐसे समय में बैठे बिठाए आपने सरोज पांडे को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया। उस बयान का जवाब दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था। आप मानते हैं कहीं चूक तो नहीं हो गई शब्दों के चयन में? धनंजय जी, मुझे लगता है कहीं किसी प्रकार से चूक नहीं हुई है। और पहले बार मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, अगर कोई अविवाहित है जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको अगर अविवाहित कह दो या उनको सुश्री तो उनसे कहा जाता है जिनकी विवाह नहीं होती है, तो अविवाहित कह दो तो उसको महिलाओं का अपमान मारे। पहले बार मुझे बड़ा अटपटा लगा सब सुन के कि अविवाहित कहना अपमान है। दूसरी बात, सरोज पांडे जी साल भर गहरी निंद्रा में रहती है और केंद्र की सत्ता के नशे में सरबोर रहती। ऐसा लगता है कि अगर सरोज पांडे जी के वाकई में महिलाओं के मान सम्मान की चिंता होती, महिलाओं की पीड़ा होती, तो मुझे लगता है सबसे पहले सरोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष के पद है और राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा देते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है, महिलाओं के साथ अनाचार करने वाले, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले ही अपराधी को संरक्षण देने का काम भाजपा करती है। हमारी बहन है छाया वर्मा, लक्ष्मी वर्मा जी, आज रक्षाबंधन की बधाई भी देता हूं। इन्होंने एर्राबोर की घटना के जिक्र किया है कि उसमें FIR नहीं हुई थी और निश्चित तौर पर उसमें FIR नहीं हुई थी कि मामले के छुपाने जो आरोप लगाया गलत आरोप है। जब संज्ञान में आया तो पीड़ित को न्याय मिला है, अपराधी पकड़ा गया है और जो भी जिम्मेदार लोग थे सब पे कार्रवाई की गई है। लेकिन आपने जैसे कहा मणिपुर की बात, मैं मणिपुर में नहीं जाना चाहता था। क्या मणिपुर में 3 मई के जो घटना होती है, 4 मई के जो घटना होती है, उसके बाद 80 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को शर्म आती? कहते मुझे शर्म आ रही इस घटना से। अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, रेप होता है उनके साथ में, गैंग रेप की घटना होती है। मणिपुर में जो घटना हुई मैं छत्तीसगढ़ में आ जाता हूं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, उनके पुत्र ने आदिवासी बेटी के साथ जो दुराचार की घटना की, आज तक नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भारतीय जनता पार्टी पद से बाहर नहीं किया है। और थोड़ा पीछे चले जाता हूं मैं, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके OSDO करते थे OP गुप्ता, नाबालिग से दुराचार किए। 4 साल तक रमन सिंह की सरकार ने FIR दर्ज नहीं किया था। बड़ी बड़ी बात करते हैं, बात करने में अच्छा लगता है। और छत्तीसगढ़ में अगर कहीं घटना होती है,
अपराधी पकड़े जाते हैं, पीड़ित को न्याय मिलता है। हम कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह, रमन सिंह की तरह अपराधी को बचाने का काम नहीं करते हैं। और मुझे लगता है राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। आपने एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को बच्चा बोल दिया। बच्चा बोलने का दो वजह होता है, 2 मिनट दीजिएगा। एक होता है कोई अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता है, बहुत ज्यादा अहंकार में होता है, जैसे रावण, वो कहता है ना ये तुच्छ है, ये बच्चा है, इसके दूध के दांत टूटे नहीं है, ये भाषा होती है। क्या हमारा प्रदेश अध्यक्ष सरोज पांडे जी को बच्चा लगता है? क्योंकि सरोज पांडे जी अहंकार से ग्रसित है, इसलिए आदिवासी समाज के युवा का अपमान करने का उन्होंने किया है। रामतर जी, आपको नहीं लगता ये एक चूक है? राखी का त्योहार करीब है, मुंह बोली बहन भी है। ट्विटर में हमने आज देखा मुख्यमंत्री ने उन्हें बहन कहकर संबोधित भी किया है, तो मुंह बोली तो हम कह ही सकते हैं। बहन के लिए ऐसे शब्द असहज तो नहीं लग रहा है कि बैठे बिठाए सामने वाले को अपने बड़ा मुद्दा दे दिया? रामतर जी, पवित्र दिन और भावनाओं से ओसरो दिन भी राजनीतिज्ञ जो है अपना दांव पे छोड़ नहीं पाते हैं और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को हर चीज में दिखाते हैं और रणनीति भरा बयान देकर वो इन भावनाओं से भरे, जो संस्कार से भरे जिन भी बयान देते हैं। ये बयान एक तरफ से नहीं आया, एक तरफ से मानने आता तो चूक मानते, बयान दोनों तरफ से आया है। तो ये माना जा सकता है कि ये राजनीतिक जो रिश्ते में को बात करते हैं वो सब में इनकी मानवीय शून्यता आती जा रही है और अपने राजनीतिक फायदे, राजनीतिक जबान जिस तरह चलता है, जिसमें रणनीति रहती है, जिसमें मेरी पार्टी को फायदा, मेरा फायदा और सामने वाले को खराब दिखाने की जो एक परंपरा चल रही है, ये हर मुद्दे पे चल रही है। तो आज भी ये देखने को मिला है। कम से कम ऐसी चीजों में ये खत्म होनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े हैं, हमारे सोच को, हमारे काम को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में रहें कि बयान देते समय, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आ रहा हो, तो ऐसा बयान ना दें जो पलटवार है, क्योंकि ऐसे बयानों से राजनीति में ज्यादा देर तक धैर्यता या सुचिता की बात बड़ी बड़ी होती है, वो रहती नहीं है। तो तत्काल उसका जवाब अलग अलग स्तरों में आ जाता है और वो घेरने का क्रम चलने लगता है। तो देखिए, इनके बहाने कई मुद्दे निकले, वो सही भी हैं कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान के लिए कानून, नियम और सख्त होनी चाहिए, ये भी बात आ रही है। दूसरी ये भी बात आ रही है कि बच्चा शब्द जो है वो हम देखते हैं पत्रकारिता में बच्चा है, जैसा हम किसी को बोल सकते हैं, उसका मतलब यह है कि नौसिखिया है, कम अनुभव है, उसको अनुभव प्राप्त हो जाएगा, या राजनीतिक दांवपेच में उतने सधे हुए नेता नहीं है। तो ये बताने की जो कारण दूसरा था, मगर राजनीतिज्ञ जो है, क्योंकि अपने आदमी को बचाना है, अपने आदमी के साथ एक ट्विस्ट राजनीति में हो जाती बयानों पर, वो इस सब में देखने को मिल रहा है। और ये कम से कम बचने की कोशिश होनी चाहिए और विकास के मुद्दे पे जाएं, शुचिता के मुद्दे पे जाएं, सुरक्षा के मुद्दे पे जाएं, उस पर कोई बात नहीं करना। उस पे बात के लिए कहीं न कहीं पर हम ऐसे बयानों की तरफ जाते हैं जिसमें सुर्खियां तो मिल जाती है, जिसमें हम अपनी जीत की बात कर सकते हैं, पर मानवीय तरीके से देखा जाए कहीं न कहीं पर वो चूक नजर आती है। उस चूक से बचने की कोशिश होनी चाहिए। लक्ष्मी जी, सरोज पांडे मैडम क्या ताक में रहती है? क्या सही बोल रहा हूं ना मैं? राखी के त्योहार आए और कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए कि राखी के साथ तुरंत विस्फोट कर दिया जाए, तैयार रहती है कि हर समय? पिछले बार भी हमने देखा था शराब के मुद्दे पे। देखिए, ऐसा कोई वो राजनीतिक रूप से तैयार रहती हैं ऐसा नहीं है। अभी हमारे पत्रकार महोदय ने भी बड़े अच्छे से उस बात की व्याख्या की कि देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति जैसे बात करता है साधारण वे में, तो हम वाकई में जो नौसिखिया है उसको एक लहजा होता है बातचीत करने का, उसपे हम बच्चा इस टाइप से एक संबोधन भी कर लेते हैं, और उसको अगर गलत वे में लेके और एक महिला को फिर से अविवाहित है इस प्रकार से, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगातार जो उनको महिलाओं का जो अपमान करते रहते हैं, इनके इनके और मंत्रियों ने भी कई बार अपमान किया है। प्रतिक्रिया होती है। अरुण साव भी पहली बार के सांसद हैं, क्या धनंजय जी या सुशील आनंद जी या कोई आपका मंत्री, कांग्रेस का मंत्री, उनको बच्चा बोल दे, आप सहन करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ जो जायज था उनका ये बयान, आप इतना ही बता दीजिए। मैं ये जायज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन ये बहुत साधारण में कहा गया है।
अभी धनंजय जी बहुत सी बात को रख रहे थे, मैं उसका थोड़ा जवाब भी देना चाहूंगी कि मणिपुर में जिस प्रकार से घटनाएं घटी और वहां पे ये अभी वर्तमान में ही घटा ऐसा नहीं, 40 साल से वहां जो वर्ग संघर्ष की स्थिति है और कांग्रेस के शासनकाल में 97 में आप जानते हैं कि लोकसभा में किस प्रकार से वो मुद्दा उठा और ये संघर्ष लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मणिपुर की घटना को कभी भी जो है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो घटना किसी भी परिदृश्य में घटित हुआ है, वो जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है, वो मणिपुर में बहनों के साथ न्याय करेगी और अपराधी को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में जो भी अपराधी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उन अपराधियों को अपराध की सजा मिली है जब जब संज्ञान में आया है। लेकिन आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं जिन्होंने, आप जानते हैं कि भरतपुर चिरमिरी में एक नर्स के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ और उसी प्रकार से राजनांदगांव में इनके युवा कांग्रेस के सचिव ने भी एक महिला, विवाहित महिला को लगातार प्रताड़ित किया। उसको ये भी कहा कि अगर तुम कोई बात है वो अगर अपने पति को बताओगे तो तुम्हारे पति को भी जान से मार देंगे। तो ये एक अपराध जो अपराधी जो करता है उसमें डर होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो आज कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार में जो अपराधी है वो डर क्यों नहीं रहा है? क्यों आपके पुलिस प्रशासन पे कड़ाई से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? आज हम ये कह सकते हैं कि महिला अत्याचार की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरोज पांडे जो लेटर लिखा है उससे ज्यादा आहत हैं आप लोग, या फिर जो आपके प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने बच्चा शब्द का उपयोग किया उससे ज्यादा आहत है कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है कि सरोज पांडे जी की, हालांकि ये चीज मुझे बोलने में अचरज लग रहा है, बोलिए कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सरोज पांडे जी का कई सारे मैं बयान आपको सुनाना चाहूंगा अभी चैनल में बैठकर। उसके बाद आप खुद निर्णय कीजिएगा कि सरोज पांडे जी की सोच क्या है, उसके सोच में कितना अहंकार दिखता है। आपको बताऊंगा, जब पूनिया जी हमारे प्रदेश के प्रभारी थे तो यही सरोज पांडे जी कहते हैं कि पूनिया जी शारीरिक रूप से कमजोर हो गए, अस्वस्थ है। ये कैसी बात है भाई? यही सरोज पांडे जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, जो दुर्ग से विधायक भी हैं, उनके संदर्भ में बयान देते हैं कि इनका भी हनीमून का पीरियड चल रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि भाषा दिखाओ, क्या ये राजनीति की भाषा होती है क्या? और एक अविवाहित कह देने पर जो इनको पीड़ा हो रही है, मैं समझता हूँ देश में कई सारे लोग अविवाहित हैं। क्या अविवाहित कहना कोई अपराध है? लेकिन अगर आपके साथ कोई कॉम्पिटिटर है, कोई आपके साथ जो किसी हिस्से में भाग ले रहा है, जो आपके अगेंस्ट में है, अगर आप उसे बच्चा कहते हो तो इसमें आपका अहंकार झलकता है। और अभी रामोता जी ने भी कहा कि हम जो छोटे लोगों को या जो जूनियर है उनको बच्चा बोल देते हैं। लेकिन क्या एक प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, और जो 2 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं, आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उनके सवालों का जवाब सरोज पांडे जी नहीं दे पा रही है तो क्या बच्चा बोल के उनको अपमानित करने का काम करेंगे? और यही काम डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश के, जब तत्कालीन नेता भूपेश बघेल जी उसके लिए छोटा आदमी का प्रयोग किए थे। तो ये तो भाजपा नेताओं का संस्कार है, भाजपा नेताओं की प्रवृत्ति है ये, जिस प्रकार से सदन में हो चाहे कुछ। आप यहाँ देख लीजिए। दूसरी बात, निश्चित तौर पर जो घटना होती है उस पर FIR होनी चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए और न्यायालय उस पर न्याय करता है। लेकिन मणिपुर की घटना में बात कर लूं, गुजरात में भी क्या हुआ? बलात्कार के 11 आरोपी को जेल से बाहर किया गया और उसे टीका लगा रहे थे भाजपा जुड़े हुए लोग। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? एक दलित युवती के साथ जो घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में घटना हुई है। कुलदीप सेंगर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक है ना, जिस पर रेप के आरोप लगे। पूरी भाजपा उसको बचाने के लिए झंडा लेकर बाहर आ गई। शहनवाज हुसैन केंद्र सरकार में मंत्री थे, उसमें मामला न्यायालय में चल रहा है। तो आप अगर बात कर रहे हैं, किसी महिला का दुख पीड़ा होनी चाहिए, लेकिन उसमें आपकी नैतिकता बनती है कि आपको सदैव बात करिए उसमें। ये जो लेटर बम चला है, क्या चुनावी लेटर बम है या वाकई में राजनीतिक चूक है और शब्दावली की भी चूक है? रामता जी देखिए आदित्य, अगर पिछले 5 सालों का इतिहास देखेंगे तो ऐसे राखी के दिन दोनों भाई बहन के बीच ऐसे पत्र का युद्ध चलता है और ऐसे आरोप प्रत्यारोप पर बहसें हम लोग खड़े रहते, बैठते, बात करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये भाई बहन है वास्तविक में और अच्छे सोचते हैं प्रदेश के बारे में, तो दोनों को छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दे पर, छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेकर कम से कम एक दिन
365 दिन में बाकी दिन तो राजनीतिक प्रतिबद्धता के झगड़े करें, बोलें और एक दूसरे पर आरोप लगाएं। एक दिन कम से कम खासकर महिलाओं के मुद्दे पर, गरीब के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर एकजुट होकर कोई फैसला कर देते तो छत्तीसगढ़ की जनता भी खुश होती और ये रिश्ते में और मजबूती आती और लोग ये बोलते कि देखिए छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर राजनीति से परे जाकर राजनीतिक 24 घंटा के जो राजनीतिज्ञ हैं वो हर चीज में राजनीतिक फायदा, नुकसान और सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक दिन तो छोड़ देते हैं और किसी मुद्दे पर एक मिसाल कायम करते हैं और अच्छा फैसला लेवा दिया तो ज्यादा अच्छा होता। अनावश्यक बहसों में, अनावश्यक चीजों में जो चीज नहीं होनी चाहिए वो इस दिन भी हो रहा है। ये बड़ा दुखद बात है, ये गलत परंपरा भी आ रही है और इस अच्छे दिन का अवसर भी हम खो रहे हैं। तो दोनों बड़े नेता हैं और बहुत समझदार हैं और इनका नेतृत्व को आज पूरा देश मान रहा है। तब कोई नया मिसाल, नई सोच और नए संस्कार, जो संस्कार हमने भारत में हमारे माँ बाप परिवार ने दिया है, उसके तहत अगर काम करते तो और ज्यादा राजनीतिक, अच्छे राजनीतिक कहलाते और लोगों के दिलों में जगह बनाते। आज भी दिन हम अपने दोनों बड़े नेताओं ने अपने सारी बातों में एक दूसरे को उलझाया और एक दूसरे की बातें कही और ये फायदा कुछ नहीं हुआ। धनंजय जी, मुख्यमंत्री जी ने जो रिटर्न गिफ्ट दिया है अपनी बहन को, क्या लगता है बहन जी मान गई हैं या फिर सियासी तकरार अभी बाकी है? आप लोग कुछ मनाने की कोशिश करेंगे क्या या फिर चुनाव तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, इसमें दो चीज समझिएगा। निश्चित तौर पर तीजा के जब त्योहार आता है तो भूपेश बघेल जी उनको साड़ी भेंट करती है, जो भाई का धर्म होता है। भूपेश बघेल जी भाई का धर्म भी निकालते हैं और आज रक्षाबंधन का पर्व है तो उन्होंने जो रक्षाबंधन के पर्व में जो बहन के प्रति हमारी श्रद्धा भाव होती है, जो हमारे जो परंपरा है उपहार देने को, उनको पूरा किया है। लेकिन पत्र लिखकर जो राजनीतिक सियासत किया गया है सरोज पांडे जी की तरह, तो राजनीति करेंगे तो राजनीति का जवाब राजनीतिक तौर पर दिया जाएगा। रिश्तों की बात होगी तो रिश्तों की बात में रिश्तों की जो बोलते हैं ना वो विश्वसनीयता होती है, रिश्तों की गर्माहट होती है, रिश्तों की मजबूती है, तो वो अलग विषय हो जाता है। अगर राजनीति और रिश्तों को एक साथ करके आप कहीं छलना चाहते हैं तो प्रदेश की जनता ये चीजों को देख रही है कि यही वो सरोज पांडे जी है जो ट्रेन बंद होने पर जब हमारी माता और बहनों को रक्षाबंधन में तकलीफ होता है, तीजापुरा में तकलीफ होता है, तब मौन होती है। यही सरोज पांडे जी है जब रसोई गैस के दाम 410 रुपए से 1200 रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लेना शुरू किया, तब जाकर आपके सरोज पांडे जी मौन रही है। यही वो सरोज पांडे जी है जो छत्तीसगढ़ के साथ लगातार जो अन्याय होते रहा केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर मौन रहती है। तो राजनीति में राजनीति तक जवाब दिया जाएगा, रिश्तों की बात आएगी तो निश्चित तौर पर बहन का जो पूरा सम्मान है, मान सम्मान, वो रखा जाएगा। सरोज पांडे ने अपना दर्द तो कहा, वो समझ में भी आ रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी, कुमारी शैलजा को भी लपेटा, खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जिक्र किया, उससे तो साफ है वो कांग्रेस को महिलाओं के मुद्दे पर घेरना चाहती हैं। राहुल गांधी आ भी रहे हैं, उससे पहले महिला के मुद्दे पर घेराबंदी करो ताकि अगर कोई बातें राहुल गांधी की तरफ से महिलाओं के मुद्दे पर हो तो आप लोग उनको घेर सकें। लक्ष्मी जी, यही था ना? देखिए, ऐसा कोई नहीं है। राजनीतिक रूप से हम बिल्कुल विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन हर जगह राजनीति करे ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। उसको अलग वे में अगर कोई बात को रखें तो वो वैसा ही प्रदर्शित होता है हमारी सोच के अनुरूप। तो इन बातों से बचते हुए काम करना चाहिए। निश्चित रूप से राजनीति में राजनीति की एक सूचिता होती है और उस सूचिता के तहत काम करने के लिए सभी व्यक्ति को एक बोलना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं कमी आती है, आ रही है और इसको ध्यान एक मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी को भी रखना चाहिए। और हमारे धनंजय जी अभी जिस प्रकार से बात रख रहे थे कि जब महंगाई बढ़ी, गैस सिलेंडर, मैं धनंजय जी को बताना चाहती हूं कि 2014 में हम विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था के रूप में थे, लेकिन आज भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है और आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था। ट्रेन मिल रहा है क्या? ट्रेन मिल रहा है? एक लाइन बताइए, नरेंद्र मोदी ने ट्रेन क्यों बंद किया? आज ट्रेन की नरेंद्र मोदी ने ट्रेन बंद क्यों किया? छत्तीसगढ़ के माता बहनों ने जो अपराध किया था। सरोज पांडे ने बहुत बड़ी दूर की कौड़ी खेली है। चुनाव के समय कितना बीजेपी उसे भुना पाएगी तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनाव के वक्त नहीं, सभी समय जब भी हम बोलें तोल मोल के बोलें। सरोज पांडे ने जो कहा था निश्चित तौर पर वो गलत था। मुख्यमंत्री की जब जवाब आया उसको जिस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, महिलाओं के आहत होने की बात की गई, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मुद्दा राहुल गांधी की मौजूदगी में बनाने जा रही है, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।